सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारे है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट तो कर लेते थे पहले भी, अब हमें करना वही है, बट ये है ना कि वे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सपोज दैट कि मैं कैसे समझ रहा हूँ, एक मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये जो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता था, इस वाले को एक्स अक्ष कहते हैं और ये वाला कौन सा अक्ष होता है, वाई अक्ष। और इस वाले में जो है ना 90 से सीधा डाउन आता था 90 माइनस थीटा, और इसमें 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये 90 से मैक्सिमम है थीटा और 180 से कैसा है, ये लेस है, तो 180 माइनस थीटा कर लेते थे। और ये 180 से मैक्सिमम है तो 180 प्लस थीटा, और 270 से कैसा है, लेस है, तो 270 माइनस थीटा। इधर देखो 270 से मैक्सिमम है तो 270 प्लस थीटा, और 360 से कैसा है, लेस है थीटा, तो 360 माइनस थीटा। मैं बस इस फॉर्मेट को यहाँ पे फॉलो नहीं करूँगा बस, और सारा डेटा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये सारे डेटा ना हो और फिर भी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की। सपोज दैट कि मेरे पास सिर्फ मुझे कितनी वैल्यू पता होती है किसी भी फंक्शन की, 0 डिग्री की वैल्यू पता होती है, 30 की, 60 की, 45 की एंड 90 की। ये 5 डेटा मेरे पता होते हैं और इन 5 का ही यूज करेंगे। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि अगर डेटा 90 से मैक्सिमम हो गया तो मैं उस डेटा को 90 से लेस करना पड़ेगा मुझे। लेस वाला कैलकुलेट आराम से कर लेंगे, और जो 90 से एबव है उसे 90 से लेस लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, तो मुझे इस 90 से भी मतलब नहीं है, इस 270 से भी मतलब नहीं, मतलब किससे है, इस 180 से और इस 360 से। ओके, तो ये भी एक चीज़ आ गई, जब 180 से मतलब है और 360 से मतलब है, तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे डेटा, सारे फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। इस वाले में क्या होता है, पॉजिटिव। सेकेंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक, दो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इस वाले में कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और इसमें टेन और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस वाले क्वाड्रेंट में ये वाला पॉजिटिव होता है, इस वाले में ये पॉजिटिव और इस वाले में ये पॉजिटिव। उसके बाद हमें और क्या करना है, वो डेटा समझना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल और केवल एक्स अक्ष का यूज करके कैलकुलेट करेंगे, हम वाई अक्ष से मतलब रखेंगे नहीं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई डेटा है तो हम ऐसे एंगल मेजरमेंट करेंगे, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस एक्स अक्ष से इधर को डेटा कैलकुलेट करेंगे, वाई अक्ष का यूज नहीं करेंगे। ओके, अगर सर सेकंड क्वाड्रेंट में है कोई डेटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स अक्ष की निगेटिव वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इधर से अगर मैं कैलकुलेट करने लग गया तो ये 90 से एबव हो गया, और मुझे डेटा कहाँ तक पता है, केवल और केवल 90 तक, और मैं क्या कह रहा 90 से लेस करना है, तो लेस इधर से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, जब मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई डेटा कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मेट से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। और इधर से अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो फिर से देखो 90 प्लस चला गया कहीं, और मेरे पास डेटा कितनी है, केवल और केवल 90 से लेस तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर से अभी तक सर इतना बोल दिया बट समझ में नहीं आया कुछ भी डेटा, ये कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा और समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ। मुझे बस इसमें 18 का टेबल पता होना चाहिए। किसका टेबल, 18 का। 18 का टेबल देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो 180 लिखा हुआ है कि नहीं, और ये वाला 360 लिखा है कि नहीं। जब मेरा ये 180 और ये 360 है, अगर मैं इसका 0 हटाऊँ और इसका 0 हटाऊँ तो ये 18 हो गया और ये 36 बन गया कि नहीं। 18 दिया क्या होता है, 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 162, और 18 दाम कितना होगा, 180। जैसे ही लिख गया मैंने, देखो सारे के पीछे से क्या हटाइए, ओनली जीरो, तो सबके पास एक जीरो चिपका दें आराम से। अगर इधर जीरो चिपकाइए तो सर इधर भी चिपका देंगे।
और जैसे ही जीरो चिपक जाए सारी की सारी, तो मतलब ये हो गया कि मैं 1800 तक या उससे लगभग लगभग 90 और जोड़ दो इसमें 1890 तक का डेटा बहुत आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि एग्जाम में लगभग लगभग यहीं तक पूछा जाता है। वो कैसे सर आप कैलकुलेट करोगे, केवल 18 से मतलब रखना। और दूसरी बात ये है कि अगर जब मैंने टेबल पढ़ी थी ना, तो 18 का पढ़ा, पहली बार पढ़ा तो यहाँ पे आया, दूसरी बार में यहाँ पे, तीसरी बार पढ़ा तो ये आया कि नहीं, चौथी बार में यहाँ पे। मतलब ये हो गया यहाँ से कि जितने हम विषम बार पढ़ रहे हैं ऑड टाइम्स, अगर 18 का टेबल, वो इधर है कि नहीं, और इवन बार पढ़ रहा हूँ सम बार, तो इधर आ रहा है। तो मतलब ये है कि ऑड टाइम पढ़ें तो ऑड में अगर ऑड से कम डेटा हो तो इधर कैलकुलेट करेंगे, ऑड से अगर डेटा ज़्यादा होगा तो इधर कैलकुलेट करेंगे। अगर इवन टाइम पढ़ने पर डेटा अगर ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा प्लस होते हुए, और नीचे है तो माइनस होते हुए इधर आएगा, जबकि इधर माइनस है और इधर प्लस। तो समझना, आप देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे वहाँ पे और हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो सारा डेटा समझना है यहाँ पे। सपोज दैट मेरे सामने आ गया सर साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समझना यहाँ से। जैसे ही मैंने कार्टेशियन प्लेन खींचा, मुझे पता पड़ गया कि एक प्लेन लाइन जो ये वाली होती है ना, ये 180 डिग्री की होती है। इसने कहा 120 तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता ना ऐसे करके, तो समथिंग 120 ये बनेगा कि नहीं। तो 120 जब ये है तो इधर वाला तो सर 60 होगा कि नहीं। और मैंने कहा था कि मैं 90 तक ही वैल्यू जानता हूँ, 90 से ऊपर तो जानता नहीं। तो बेटर है कि सेकंड क्वाड्रेंट इधर से मेजरमेंट कर देंगे कि नहीं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 60 की वैल्यू बता दो, और साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3/2। क्या ये साइन फंक्शन इस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सर डेटा पॉजिटिव आएगा। तो साइन 120 की वैल्यू क्या हो गई है, √3/2। अगर मेरे पास बोला जाए कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ सर, 210 डिग्री की, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन करूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पे 180 होता है, और 180 से देखो ये जीरो, अगर मैं इसकी ना मानूं तो इसकी भी जीरो नहीं मानी जाएगी। 18 से कितना ज़्यादा है सर, 3 ज़्यादा है इधर, मतलब 3 ये, और जीरो जो मैंने हटाई है ना वो और चिपका दूँ, मतलब 30 डिग्री की बतानी है। तो यहाँ पे मैं साइन 30 की बोल दूँ बेटा, साइन 30 का, क्योंकि मैंने कहा था ना एक्स अक्ष से ही मेजरमेंट करेंगे, ना कि बाई से, ना इस बाई से ना इससे। और इस एक्स से करता तो देखो ये कितना 90 से ज़्यादा हो रहा था कि नहीं, और इधर से करता तो बहुत ही ज़्यादा है, 180 से भी ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ से मेजरमेंट कर दिया ओनली। और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, होती है कि नहीं। क्या इस वाले फंक्शन, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर साइन आता, नहीं आता, तो निगेटिव फंक्शन हो गया कि नहीं। तो साइन 210 अंश की वैल्यू क्या होगी, माइनस का हाफ। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे साइन 300 की वैल्यू जैसे मुझे कैलकुलेट करनी है, साइन 300 की वैल्यू। तो मैंने फिर से एक बार कार्टेशियन प्लेन खींचा, और मुझे पता है यहाँ 270 होते हैं, मतलब 30 इधर से और ज़्यादा है, तो 300 बन जाएगा। लेकिन मैं 22 से तो मेजरमेंट करूँगा नहीं, डेटा कहाँ से कैलकुलेट करना, एक्स अक्ष से। तो ये देखो ये 60 बना के नहीं, तो साइन 60 की वैल्यू बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ है, क्या इसमें साइन होता है, नहीं होता, तो माइनस का डेटा करना पड़ेगा, माइनस का √3/2 आंसर हो गया कि नहीं। ओके, अब मैंने एक और डेटा यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। मैंने ले लिया साइन 390 डिग्री, ये कैसे पता करेंगे, तो साइन 390 का जैसे ही आया ना मेरा, तो मुझे पता पड़ गया कि सर 360 तो यहाँ पे होता है कि नहीं, और 360 से ये कितना ज़्यादा है, ये है आपका 30, 90 बन जाएगा कि नहीं, इस क्वाड्रेंट में पहुँच गए कि नहीं। तो केवल और केवल मुझे साइन 30 का डेटा देना है, और साइन 30 का डेटा कितना होता है, हाफ। तो यही हो गया आपका साइन 390 का डेटा। अब थोड़े से बड़े बड़े एंगलों पे जाऊंगा, वो वहाँ से समझ में आएगा कि कैसे कैसे। क्या सर साइन ही साइन के होते हैं सारे डेटा कैलकुलेट, नहीं, किसी भी फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने बोला कि cos 150 का डेटा बताओ, तो cos 150 जैसे ही मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, तो मुझे पता होगा कि यहाँ बनेगा सेकेंड में, क्योंकि 180 से तो सर लेस होगा, और
90 से एबव होगा। मुझे पता है जब ये 150 बन गया है तो इधर कितना रह गया होगा 180 बनाने में 30, क्योंकि मैं एक्स अक्ष से मेजरमेंट करूँगा कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को cos 30 लिख दूंगा, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2। क्या इस वाले में cos होता है, नहीं होता है, तो माइनस और लगाना था आपका आंसर, तो -√3/2। मैं बोलता cos 240 डिग्री की वैल्यू बताओ सर आप, तो फिर से एक बार ड्रॉ करूँगा। 180 तो यहाँ पे होता है कि नहीं, 180 से ज़्यादा जाना है मुझको, क्योंकि 270 तो यहाँ होते हैं, तो इससे कम ही होगा। 240 बनाना ना, 180 से ज़्यादा और 270 से कम। तो क्या 180 में कितने जोड़ दूँ कि 240 बन जाए, 18 में कितने जोड़ दूंगा, केवल 6 जोड़ूंगा, 24 बनेंगे। एक जीरो जो पीछे रह गई है वो चिपका दी मैंने। ओके, तो मतलब मुझे cos 60 की वैल्यू बतानी है केवल और केवल। तो जैसे ही cos 60 की बात आई ना, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। क्या इस वाले क्वाड्रेंट में cos होता है, नहीं होता सर, इसलिए क्या आएगा, माइनस। तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो tan 750 की वैल्यू बताओ, जैसे कि अब थोड़ी बड़ी बड़ी डेटा ले रहा हूँ जिससे कि समझ में आएगी कितने तक निकल सकता है। tan 750 की डेटा, tan 750 का डेटा जैसे ही आया ना, अब थोड़ा सा माइंड खराब हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं, इसके जीरो गायब कर दो। 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, और 72 से मुझे जाना कहाँ है, 75। मतलब 3 ज़्यादा बढ़ाने हैं कि नहीं, 3 ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब इधर ही तो बढ़ेगा 3, और जीरो जो मैंने हटाई है तो वो लगा दी, मतलब 30 डिग्री की बतानी है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या इस फंक्शन में tan होता है, तो सर आंसर क्या हो गया, 1/√3। ओके, अगला देखो यहाँ पे, अगला मैंने ले लिया cot 1110, इसकी बताओ सर। तो जैसे ही ये वाला फंक्शन आया ना, तो फिर मैंने कार्टेशियन किया, और मुझे पता है कि 18 का टेबल अगर मैं 18 में 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 108 आया कि नहीं, और 108 कहाँ आएगा, मतलब इवन बार पढ़ा के नहीं टेबल, मतलब इधर होगा कि नहीं। और 108 से कितना ज़्यादा है, 111, देखो केवल और केवल 3 ज़्यादा है कि नहीं, कितना ज़्यादा है, केवल और केवल 3। बचा क्या सर, जीरो और लगानी थी, जीरो और लगा दी, तो बचा क्या, cot 30 की वैल्यू बतानी है, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3। क्या इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर cot आता है, आता है बिल्कुल, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर क्या हो गया, √3। और थोड़े से बड़े बड़े पे जाएं डेटा पे कैलकुलेट करने के लिए, तब कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया है tan 1485। अभी तक तो सारे के सारे फंक्शन के पीछे जीरो आ रही थी, अब मैंने जीरो हटाई है यहाँ से। अब जैसे ही ये मैंने देखा कि 1485 है, तो मैंने 148 पे देखा कि अरे 148 मतलब 144 तो 18 वाले में आते हैं, और वो भी मुझे 8 बार टेबल पढ़नी होती है, तो 8 बार का मतलब इवन है, तो इधर आएगा कि नहीं 144। अब बताओ 144 से कितना जाता है, ये 148, 4 जाता है, तो मैंने कहा अच्छा 4 लिए मैंने ये प्लस करके लिख दिए, ये 5 और चिपकाना है कि नहीं, 45 बन गया कि नहीं। तो ये 1045 की वैल्यू बतानी है ओनली, किसकी, 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, और इस फंक्शन में 10 होता है, इसलिए ये कैसा होगा, एक पॉजिटिव फंक्शन। ओके, मैंने कहा cot 1665 डिग्री का मान बताओ, तो जैसे ही 1665 डिग्री की बात आई है यहाँ पे, तो मुझे पता है ये 3 डिजिट देखे, और मैंने कहा 162 आता है 18 के टेबल में, और 162 कितने बार पढ़ते हैं, 162 जब मैंने पढ़ा तो ये 9 बार आया, ठीक है, 162, तो ये 9 बार पढ़ने से 162 आया। और ये देखो 166 पे जाना है, कितना बढ़ाना है मुझे, केवल 4 बढ़ाना है, और 5 ये चिपके ही है पीछे, तो मतलब 45 करना है, यहाँ पे आ जाएगा कहीं कि ये लाइन पे तो 162 होता है, तो मतलब 45 डिग्री मुझे इस क्वाड्रेंट में आ गया कि नहीं, थर्ड में। तो मुझे क्या बताना है, cot 45 डिग्री की वैल्यू, और cot 45 की 1 होती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot होता है, इसलिए पॉजिटिव डेटा देगा। ओके, और देखो कैसे होगा,
1845, जैसे कि मैंने ले लिया है कॉस 1845, किसका ले लिया है 1845, कॉस 1845 डिग्री है। मुझे पता है कि देखो यहाँ पे 180 10 बार पढ़ता हूँ, एक जीरो और चिपका दूंगा तो 1800 तो यहाँ पे आते हैं कहीं। अब मुझे क्या बढ़ाना है 45, तो 45 ऊपर करना है कहीं केवल और केवल, तो क्या बन जाएगा कॉस 45 की वैल्यू बतानी है, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। क्या कॉस इसमें होता है, तो इसलिए ये बीटा कैसा रहेगा पॉजिटिव। अगर मैंने साइन माइनस का 870 की वैल्यू पूछी है, तो ये माइनस के कारण पहले ही साइन नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन होता है, कॉस और सेक फंक्शन होते हैं जो इवन फंक्शन होते हैं, वहाँ पे ये माइनस बाहर नहीं निकलता। ओके, उसके ये इवन और ऑड क्या होते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, ये फंक्शन कैसे होते हैं। तो ये देखो कि ये जैसे मैंने देखा कि ये 870 कैसे पहुँचेंगे सर, तो 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90। क्या 90 ये देखो ज़्यादा निकल गया कि नहीं 87 से, कितना ज़्यादा निकल गया सर 3 ज़्यादा निकल गया, तो मुझे 3 बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो मेरा ऐसे ऐसे घूम घूम कर नपता है कि नहीं। तो तुम्हें समझ में आ गया, अच्छा सर 3 ज़्यादा निकल गया तो 3 बैक आ गया कि नहीं मैं, और एक यहाँ जीरो और चिपकी है तो जीरो और लगा दी, मतलब 30 बैक आना है। तो 30 डिग्री की वैल्यू बता दूँ मैं यहाँ से, मैंने बताई है यहाँ से, ये माइनस सिंबल लगाई हुई है, माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे बताओ, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। लेकिन बात ये आई है कि सर क्या इस वाले फंक्शन में साइन होता है, बिल्कुल होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, थैंक यू।